क्या होता अगर बर्बरीक कर्ण पर अपने 3 बाण चला देते? क्या कर्ण बर्बरीक के 3 बाणों को काट पाते? क्या बर्बरीक के 3 बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? बर्बरीक और कर्ण दोनों ही बहुत बलशाली थे, लेकिन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली था ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। पहले कर्ण और बर्बरीक के बाहुबल के बारे में तुलना करते हैं। बर्बरीक महाबली भीम के पोते थे, लेकिन एक बार भीम के साथ ही बर्बरीक का मल्लयुद्ध हो गया था। इस युद्ध में बर्बरीक ने भीम को परास्त कर दिया था, जिससे हमें बर्बरीक के बाहुबल का प्रमाण मिलता है। इसलिए बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट। अब कर्ण के बाहुबल के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कर्ण सिर्फ एक धनुर्धर थे, लेकिन यह सच नहीं है। कर्ण को सारे शस्त्रों का ज्ञान था। जब जरासंध के साथ कर्ण का युद्ध हुआ था, तब दोनों में हर शस्त्र से लड़ाई हुई थी। आखिर में कर्ण और जरासंध में मल्लयुद्ध हुआ था। मल्लयुद्ध के दौरान देखते ही देखते कर्ण ने जरासंध को भूमि पर पटक दिया था। जरासंध महाभारत काल के सबसे बेहतरीन मल्ल योद्धाओं में से एक थे। जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त करने में भीम को 14 दिन लग गए थे, लेकिन उस जरासंध को कर्ण ने पल भर में परास्त कर दिया था। यानी सूर्यपुत्र कर्ण भी बहुत बलशाली थे, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। बर्बरीक की मानसिक शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए बर्बरीक को मिलता है 0 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण को अपने जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को हमेशा अपमानित होना पड़ा, लेकिन फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने भले ही कर्ण को अंगराज बनाया था, लेकिन दिग्विजय के दौरान कर्ण ने अकेले ही पूरी पृथ्वी को जीतकर अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया था। कर्ण को अपने जीवन में न जाने कितने श्राप मिले। अंतिम युद्ध में जब सारे श्राप कर्ण को प्रभावित करने लगे, तब भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े थे। श्रापित होने के बावजूद कर्ण इस युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़े थे। यहाँ तक कि भगवान परशुराम के श्राप को विफल करके कर्ण ने अंतिम युद्ध में बहुत बार ब्रह्मास्त्र तक चला दिया था। कर्ण की मानसिक शक्ति के कारण उनको मिलता है 1 पॉइंट। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। बर्बरीक को उनकी माता अहिल्यावती ने ही सब कुछ सिखाया था। दूसरी ओर कर्ण के गुरु थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। यहाँ पर बर्बरीक को मिलता है 0 और कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। बर्बरीक एक असुर थे, इसलिए उनके पास बहुत सी असुरी शक्ति थी, जिसके सहारे वो गायब हो सकते थे या अपना रूप बदल सकते थे। दूसरी ओर कर्ण के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, इसलिए बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 0। अब बात करते हैं बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में। अपने 3 बाण से बर्बरीक किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे, इसलिए बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बर्बरीक और कर्ण के अस्त्रों में तुलना करते हैं। बर्बरीक के पास कौन कौन से दिव्य अस्त्र थे, ये किसी भी लोक कथा से जानने को नहीं मिलता है, इसलिए बर्बरीक को मिलता है 0 पॉइंट। लेकिन कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र और पाशुपत्रास्त्र जैसे बहुत सारे दिव्यास्त्र थे, इसलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब दानवीरता के बारे में बात करते हैं। कर्ण और बर्बरीक दोनों ही महादानवीर थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश तक दान कर दिया था। दूसरी ओर कर्ण ने अपने जीवन में अनगिनत दान किए थे। उन्होंने देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था, इसलिए कर्ण और बर्बरीक दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट। अंत में बर्बरीक को मिलते हैं टोटल 4 पॉइंट और कर्ण को मिलते हैं टोटल 6 पॉइंट। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और घटोत्कच पुत्र बर्बरीक में कौन अधिक शक्तिशाली था, कमेंट करके जरूर बताना। बर्बरीक के 3 बाण सब कुछ नष्ट कर सकते थे। दूसरी ओर कर्ण के कवच को कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। क्या होता अगर कर्ण के कवच पर बर्बरीक अपने 3 बाण चला देते? दोस्तों, ये सवाल इतना मुश्किल है कि इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताना।